नमस्कार। उत्तर माघी प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं अवधेश। उत्तर माघी प्रदेश में आज हम बात करेंगे यूपी में उठे उस सियासी बवंडर की जिसने राज्यसभा चुनाव से ठीक पहले कई समीकरणों और मंसूबों की धुरी को बदल कर रख दिया है। राज्यसभा चुनाव में बसपा प्रत्याशियों के प्रस्तावक आज विधानसभा पहुंचे और इस बात का एफिडेविट दे दिया कि प्रस्ताव पर हमारे दस्तखत थे ही नहीं। ये सियासी मोड़ आया और उसके बाद ये तस्वीर आई कि ये बागी सपा एमएलसी उदयवीर सिंह की गाड़ी में बैठकर सपा कार्यालय गए। उनके पीछे जो गाड़ी थी 3 विधायक उसमें थे। अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद वो लोग बाहर निकले, लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि बसपा के बागी विधायकों की संख्या 8 हो गई है। सभी 8 बागी विधायकों से सपा प्रमुख अखिलेश यादव मिले हैं। अखिलेश के निर्देश पर एमएलसी उदयवीर सिंह ने निभाई मध्यस्थता। अखिलेश ने 8 विधायकों को विधानसभा टिकट का आश्वासन दिया है, ये भी खबर मिल रही है। तो मायावती की पार्टी ने अखिलेश यादव की बड़ी सेंध बसपा के 15 विधायकों में से 8 ने बगावत कर दी है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आ रहा है। सबसे पहले वीपी गंगा ने आपको सुबह दिखाया था कि किस तरीके से जो 4 प्रस्तावक थे वो विधानसभा पहुंच गए थे बताने कि हमारे दस्तखत नहीं थे। और सीधे रुख करते हैं ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे का। वीरेश जी, अब क्या अपडेट सामने आ रहा है? देखिए अवधेश, सबसे बड़ी खबर एबीपी गंगा के दर्शकों को दे दूं। सबसे बड़ी खबर यह है कि बसपा में 15 विधायक बचे हुए हैं, यानी मुख्तार अंसारी जेल में हैं, रामवीर उपाध्याय, अनिल सिंह निलंबित हो चुके हैं, रितेश पांडे सांसद हो चुके हैं। यानी 15 में से 8 विधायकों ने बगावत कर दी है। जिनके नाम है, नाम एबीपी गंगा के पास है। असलम रायनी जो हमारे साथ खड़े हैं, हाकिम लाल बिंद जो हमारे साथ खड़े हैं, मुस्तफा सिद्दीकी जो हमारे साथ खड़े हैं, साथ ही साथ असलम चौधरी, वंदना सिंह, सुषमा पटेल और हरि गोविंद भार्गव, इन 8 विधायकों ने बगावत कर दी है। और अखिलेश यादव ने बसपा में सेंध लगाई है, मायावती को सबक सिखाया है, क्योंकि सपा और बसपा बुआ बबुआ ने मिलकर 2017 का चुनाव लड़ा था। अखिलेश यादव ने भलमनसाहत दिखाई थी, मायावती ने उस गठबंधन को तोड़ा था और तल्ख लहजे का प्रयोग किया था। लेकिन अखिलेश यादव ने गंभीरता बरती थी, कभी कुछ नहीं कहा मायावती या बसपा को लेकर। लेकिन आज अखिलेश यादव ने जो अपने पिताजी यानी मुलायम सिंह यादव का धोबिया पाठ होता था, राजनीति का धोबिया पाठ दिया है। बसपा सुप्रीमो मायावती को 8 विधायकों से मुलाकात की है, जिनके नाम हमारे साथ हैं। असलम रायनी, हाकिम लाल बिंद, हरि गोविंद भार्गव, मुस्तफा सिद्दीकी, असलम चौधरी, वंदना सिंह, सुषमा पटेल, ये नाम है बसपा के विधायकों के। यानी 15 बचे 8 अखिलेश यादव ने तोड़ लिया है। अखिलेश यादव ने एक तरह से आश्वासन दिया है कि उनको 2022 में वो टिकट देंगे। अगर हम बात करें असलम रायनी से, तो असलम रायनी साहब, अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ, आप सबकी तारीफ करते हैं। क्यों तारीफ करते हैं? लेकिन आप तो बसपा में हैं। आपके चैनल से मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, मैंने तो हमेशा ही कहा कि मैं सच कहूंगा फिर भी झूठ कहलाएगा, और वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। जब मैं अपनी ज़िंदगी से खेल रहा था और जब मैं आपके चंदन हॉस्पिटल लखनऊ में एडमिट था, कोरोना से पीड़ित था, और एक मैसेज पर माननीय योगी जी हमको वेदांता पहुंचाने का काम करते हैं, माननीय अखिलेश यादव जी फ़ोन से मेरा हाल लेने का काम करते हैं, तो मेरा भी ये कर्तव्य बनता है कि मैं माननीय योगी जी अगर मुझको चाय पर बुलाते हैं, माननीय अखिलेश जी अगर चाय पर बुलाते हैं, तो निश्चित है कि मैं उनके पास जाऊँ। मायावती जी ने फ़ोन नहीं किया था उस दौर में? उस दौर में बहुजन समाज पार्टी के किसी भी नेता ने हाल तक नहीं जाना। एक चीज और जानना चाहेंगे, 8 लोग तो मिल चुके, अगर मैं चंदन में जो पड़ा लोग रहता, आपके साथ तो हैं आज उनसे मैं पूछिए, जिंदा कहीं ऐसा तो नहीं जो बाकी आज बच रहे वो भी मिल लेंगे जिंदा शाम तक? तो ईश्वर संख्या पहले 4 थी, अब 8 हो गई। असलम रायनी साहब, 8 बसपा के विधायकों ने, आपके साथियों ने, जो हमारे साथ हाकिम लाल बिंद हैं, मुस्तफा सिद्दीकी हैं, असलम रायनी आप खुद हैं, साथ ही असलम चौधरी जो अभी मेरी मुलाकात हुई थी, हर गोविंद भार्गव से मेरी मुलाकात हुई थी, सुषमा पटेल से मेरी मुलाकात हुई थी, वंदना सिंह की गाड़ी को अखिलेश यादव के घर से निकलते हुए मैंने खुद देखा था। ये 7-8 नाम हैं बसपा के बागी विधायकों का। 15 में से 8 विधायकों को अखिलेश यादव ने तोड़ लिया। और कितने नाम हैं? नहीं, अब तोड़ने का काम तो तस्वीर नहीं उठता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहने, हम लोग शपथ पत्र के माध्यम से ये सेंट्रल हॉल में गए थे कि जो उस दिन
माननीय राम जी गौतम जी का जो पर्चा भरा गया उसमें जो प्रस्तावक का नाम हमारे डाले गए, माननीय विधायक मुस्तफ़ा सिद्दीकी के डाले गए, माननीय हमारे बिंद साहब के डाले गए, माननीय आपके चौधरी असलम अली के डाले गए, वो प्रस्तावक पर हम लोगों ने हस्ताक्षर नहीं किया था और शपथ पत्र इसी बात का देने गए थे कि उस पर मेरे हस्ताक्षर नहीं है। शपथ पत्र और वो भी फर्जी, यही बात हाकिम लाल बिंद भी कह रहे हैं। आपके भी दस्तखत फर्जी तरीके से लगाए? जी, फर्जी तरीके से लगाए गए हैं, क्योंकि ना तो मैं नामांकन के समय था, ना तो मैं कोई सिग्नेचर किया था। आज मैं सेंट्रल बिल्कुल हाल वीरेश में जी, ये तस्वीर थी, लेकिन एक दूसरा बड़ा अपडेट जो आ रहा है वो दर्शकों को बता देते हैं। राज्यसभा के लिए सपा बसपा की उम्मीदवारी खतरे में। प्रकाश बजाज और रामजी गौतम की उम्मीदवारी पर खतरा है। दोनों के पर्चे पर रिटर्निंग अफसर ने आपत्ति जताई है। शाम 4 बजे तक रिटर्निंग अफसर ने जवाब मांगा है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। प्रकाश बजाज जो कि सपा समर्थित हैं, निर्दलीय प्रत्याशी, उनकी उम्मीदवारी पर भी खतरा आ रहा है। सपा और बसपा को राज्यसभा चुनाव में जो पर्चे हैं उस पर तलवार लटक रही। वीरेश जी, ये जो पर्चे पर तलवार लटक रही है, क्या मसला हो गया प्रकाश बजाज को लेकर? देखिए, प्रकाश बजाज ने जो नाम लिखा है, एक जगह प्रकाश वाजपेयी लिखा है, 2 जगह प्रकाश बजाज लिखा है, 1 जगह प्रकाश वाजपेयी लिखा है। तो इसको लेकर सवेरे से ये आशंका जाहिर की जा रही थी कि प्रकाश बजाज की उम्मीदवारी पर भी तलवार लटक सकती है। और जैसा कि जो गौतम हैं बसपा के रामजी गौतम, उनकी उम्मीदवारी पर जो तलवार लटक रही है, उसके सबसे बड़े कारक हमारे साथ ये 3 मौजूदा इस समय विधायक हैं बसपा के, और बाकी लोगों का नाम हमने बताया असलम चौधरी का, वो हमारे साथ अभी नहीं है, लेकिन बिल्कुल उनसे भी संपर्क करेंगे। वीरेश जी, एक बार हमारे साथ भोले सिंह जी राज्य मंत्री वो भी जुड़ गए। अनुराग भदौरिया जी हैं, उनका भी एक बार रुख कर लेते हैं। अनुराग भदौरिया जी, जो सुबह से पूरा घटनाक्रम चल रहा है, ये जो बुआ बबुआ वाला कॉम्बिनेशन हुआ था, जिस तरीके से मायावती ने गड़बड़ किया था, क्या उसका बदला, सियासी बदला समाजवादी पार्टी ने ले लिया आज? देखिए, समाजवादी पार्टी इस तरह की राजनीति नहीं करती है। समाजवादी पार्टी हमेशा से पॉजिटिव राजनीति करती आई है, और जैसे आप जानते हैं कि हम लोग कभी निगेटिव राजनीति नहीं करते। हम विकास की बात करते हैं, कभी नफरत की बात नहीं करते, और नफरत की राजनीति हमारे डीएनए में है ही नहीं समाजवादियों में। उन्होंने क्या बोला आपने खुद ही सुना। विधायक महोदय कह रहे हैं कि जब मुझे कोरोना हुआ था तो मुझे 2 लोगों ने फोन किया। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने मेरा हालचाल पूछा। तो जब आदमी का ये लोकतंत्र में जब किसी के लिए आप सिंपैथी रखते हो तो वो विधायक अपने हिसाब से अपने डिसीजन लेता है। ये लोकतंत्र में यही तो खूबसूरती है कि आपको किसी का बंधन नहीं है, कोई भी कहीं जा सकता है, कोई भी कहीं आ सकता है। अब विधायकों की अपनी मर्जी है, उनको लगता है कि नहीं, सौम्यता, सरलता और सम्मान जहां मिलता है उस नेता की बात करते हैं। उन्होंने तो योगी जी तो का क्या नाम यही लिया वजह कि थी भाई भदौरिया जी योगी कि चाहे जब तो वो बुलाएं, लोग कब चले रिटर्निंग ऑफिसर से मिलकर आए तो फिर आपके जो एमएलसी थे वो इनको गाड़ी में बिठा कर ले जाते हैं सभा कार्यालय? देखिए, बात एमएलसी और बात एमएलए की नहीं है। बात है कि एक शिष्टाचार की होती है। इस देश के अंदर में शिष्टाचार है। कोई किसी से मिल सकता है क्या? मैं किसी बीजेपी के नेता से मिलने नहीं जा सकता? ऐसा कोई रोक टोक तो नहीं होती है ना। आप किसी से मिल सकते हैं, लेकिन आपका लोकतंत्र में यही, मैं बार बार कह रहा हूँ, लोकतंत्र की खासियत यही है कि हमारे अंदर में समाजवादी पार्टी की खासियत बिल्कुल ठीक है, समाजवाद होना चाहिए, सौहार्द होना चाहिए। भोले सिंह जी, आप लोग चूक गए क्या? जब 9 सीटें आप लोग जीत सकते थे तो 1 सीट छोड़कर कोई राजनीतिक भूल कर दी आपने? किस लिए छोड़ा था? देखिए, ऐसी बात नहीं है। अभी तो आज जो ये चल रहा है इसी को हम लोग देख रहे हैं। लेकिन अवधेश जी, मैं इस घटना से इतना प्रदेश की जनता समझ चुकी है कि इन लोगों के पास भाजपा से लड़ने का कुछ विषय है ही नहीं। ये लोग आपस में रिश्तेदार हैं, बुआ भतीजे हैं, एक होंगे, लड़ते आएंगे, लड़ते रहेंगे। इनका सिर्फ एक ही काम है, प्रदेश की जनता को गुमराह करना। हालांकि हिंदुस्तानी सब एक है, उत्तर प्रदेश के लोग हालांकि रिश्तेदारी निभाने का बाप बेटे से, बुआ भतीजे से, अखिलेश जी के अलावा बेहतर और कोई ऐसा रिश्ता वीरेश जी भी हमारे साथ बने हैं, उनके पास भी अपडेट उनके पास है। वीरेश जी के विषय
बहुजन समाज पार्टी के विषय में बहुजन समाज देखिए अवधेश, जो भोले सिंह कह रहे हैं, अनुराग भदौरिया कह रहे हैं, रही बात सपा बसपा की 2017 में दोनों एक साथ चुनाव लड़े थे उत्तर प्रदेश में, लेकिन मायावती ने जिस तरीके से गठबंधन को तोड़ा था, आज अखिलेश यादव ने बड़ा झटका दिया है बसपा को, और बसपा को इतना बड़ा झटका दिया है कि 15 यानी 19 विधायक बसपा के जीते थे, जैसा कि मैंने बताया कि 2 निलंबित हो गए, एक जेल में है, एक सांसद हो गए, बचे 15 में से 8 को आज अखिलेश यादव ने तोड़ लिया है। और सोर्सेज से बड़ी खबर एबीपी गंगा के पास है कि इन 8 विधायकों ने अखिलेश यादव से मुलाकात की है, और मुलाकात में आश्वासन दिया अखिलेश यादव ने कि आपको पार्टी का टिकट 2022 में दिया जाएगा। यही वजह है कि इनका रुख बहुत ही नरम है। लेकिन एक सवाल खड़ा होता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी 9 सीट जीत सकती थी तो 8 सीटों पर उम्मीदवार क्यों खड़ा किया गया? यह सवाल असलम रायनी भी खड़ा कर रहे हैं, हाकिम लाल बिंद भी खड़ा कर रहे हैं, मुस्तफा सिद्दीकी भी खड़ा कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि बसपा और भाजपा का गठबंधन हो गया था, अंदरूनी गठबंधन हो गया था। किस तरह का गठबंधन है? मैं नहीं मानता हूँ। मैं तो केवल एक तो सरल आदमी हूँ। मैं केवल इस बात के लिए सेंट्रल हॉल गया था कि राम जी गौतम जी का जो फर्जी हस्ताक्षर मेरा बनाया गया, उसका शपथ पत्र मैं सेंट्रल हॉल में देने गया था कि मैं उनका प्रस्तावक, ना तो उनके दस्तखत किए ना मैं हूँ। अब देखिए कितना बड़ा फर्जीवाड़ा है। ये माननीय विधायक हैं, ये कानून बनाते हैं विधानसभा में, विधान परिषद में, और इनके बनाए हुए कानून पर प्रदेश और सरकार चलती है। ऐसे में इनके दस्तखत फर्जी हो जाते हैं, और ये आरोप बसपा के दूसरे सबसे बड़े नेता सतीश चंद्र मिश्रा पर लगा रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। वो धमकी भी दे रहे हैं कि मैं आपको देख लूँगा और आपके ऊपर मैं एफआईआर लिखाऊंगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं भी बताना चाहता हूं कि मैं भी एडवोकेट हूं, एलएलबी लखनऊ यूनिवर्सिटी से हूं। अगर वो पहल वरिष्ठ नेता हो करके अगर मेरे ऊपर एफआईआर लिखवाते हैं कि मैंने दस्तखत किया और मैं मुकर गया, तो मैं भी उनके ऊपर एफआईआर लिखवा सकता हूं कि जिसने फर्जी हस्ताक्षर किए वो भी 419 420 का। बिल्कुल, मतलब ये लड़ाई आगे कानूनी भी हो सकती है, लेकिन एफआईआर लिखवा क्यों नहीं देते हैं? नहीं, पहले वो वरिष्ठ है, वो लिखवाएं। ठीक है, पहले वो लिखवा लेंगे। भोले सिंह जी, जैसा कि सीधे तौर से आरोप है कि आप लोगों की बीएसपी के साथ अंदरूनी गठबंधन हो गया था, इसलिए जो 9वीं सीट आप लोग जीत सकते थे वो आपने छोड़ दिया, और उसी में मिसफायर हो गया क्या? देखिए अवधेश जी, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और हमारे पास विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, परम आदरणीय मोदी जी के रूप में, परम पूजनीय श्री महंत श्रद्धेय श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के रूप में। जहां तक गठबंधन या किसी और विषय की बात है, तो गठबंधन की बात कुछ और हो रही है, और विधायक जा रहे हैं अखिलेश जी के पास। मैं मानता हूं कि संसदीय बोर्ड या प्रत्याशी चयन में किसी प्रकार की सहमति न बन पाई होगी, तो इसको गठबंधन से नहीं जोड़ा जा सकता। गठबंधन का प्रमाण तो मैं आपके चैनल पर देख रहा हूँ। लोग समाजवादी पार्टी के मुखिया के घर से निकल रहे हैं। गठबंधन तो बुआ भतीजे का पिछले 17 में भी हुआ था। गठबंधन तो समय समय पर होता रहा है। तो ये इस तरह की अनर्गल बेबुनियाद। ठीक है, लेकिन अनुराग भदौरिया जी, सवाल ये उठता है कि आप लोग अभी तक ये कहते रहे कि जो बसपा है वो बीजेपी की बी टीम है, ये ए और बी का खेल खेल रहे हैं, फिर अचानक से वो बी टीम की क्यों इतनी प्यारी हो गई आप लोगों को? आप मेरी बात अभी भी नहीं समझ पाए। मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, समाजवादी पार्टी हमेशा विकास की और पॉजिटिव सकारात्मक राजनीति करती है। हम कभी नकारात्मक राजनीति नहीं करते। विधायक जिन्होंने जो खुद कह रहे हैं कि मेरे सिग्नेचर नहीं है, मेरी मर्जी के बगैर सिग्नेचर है, तो ये विधायक भी बताएंगे ना कि उनकी मर्जी के बगैर सिग्नेचर हुए हैं। आप इस राजनीति को इधर उधर क्यों लौटा रहे हैं? आपको तो सीधा विधायक जी कह रहे हैं बैठे हुए कि मेरे सिग्नेचर नहीं है, फर्जी सिग्नेचर किए गए। और लोकतंत्र में तो सबको अधिकार है कि जिसका जो मन होगा वहां करेगा, वहां जिसको अच्छा लगेगा उसके साथ खड़ा होगा। लेकिन आपने देखा मंत्री जी कह रहे हैं विश्व के सबसे बड़े। अब मैं पूछ रहा हूँ विश्व में कितने देश हैं, तो नहीं बता पा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ विश्व की जनसंख्या बता दिए, कितनी बड़ी जनसंख्या है जिसमें इतनी पॉपुलरिटी है। तो क्या अनुराग जी, जिस तरीके से बता पाएंगे मायावती हमला कर रही थी गठबंधन तोड़ने के बाद, अत्याचार क्यों बढ़ा है,
तो नहीं क्या बताएंगे। उस चीज मैं की पूछूंगा नाराजगी यहाँ एकदम नहीं थी, बेरोजगारी वो बढ़ी है तो एकदम नहीं वजह नहीं है बताएंगे। मैं आज पूछूंगा जो यहाँ कुछ पे भी हो रहा है? कोरोना काल से लोगों की मौतें क्यों हो रही है तो नहीं बताएंगे। मैं कहूंगा कि उत्तर प्रदेश में महंगाई क्यों बढ़ी है तो नहीं बताएंगे। मैं कहूंगा उत्तर प्रदेश के अंदर में अत्याचार, हत्या, चोरी, डकैती, लूट मार, बलात्कार क्यों बढ़ा है तो मंत्री जी नहीं ठीक है बताएंगे। अखिलेश जी, समस्या इस बात की अनुराग है, जी, सवाल जवाबदेही ये है सरकार की होती है, कि सरकार क्या अपनी जवाबदेही से बचना मायावती चाहती ने है। जो भी बुरा भला समाजवादी पार्टी को कहा था उस चीज की नाराजगी का परिणाम ये नहीं आज जो भी हो रहा है कि 8 लोगों को टिकट का आश्वासन भी दे दिया जाता है, मुलाकात भी हो जाती है, वो विधानसभा से सीधे आपके एमएलसी के साथ बैठकर ऑफिस पहुंच भी जाते हैं, वो नाराजगी कहीं से नहीं है वजह? देखिए मैं आपको साफ बात बता दूं, समाजवादी पार्टी हमेशा पॉजिटिव अवधेश राजनीति करती जी, है। हम नफरत की राजनीति अवधेश करते जी, नहीं इसमें है, हम साफ बदले की भी स्पष्ट राजनीति दिख नहीं रहा करते, है। हम जनता के समय विकास की बात करते हैं। समय समस्या व्यर्थ हम करने की जनता के आवश्यकता समाज नहीं। के विकास की बात प्रकाश करते हैं, हम बजाज, डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम प्रकाश एक्सप्रेस की बात करते हैं, बजाज हम मेट्रो की जैसा बात नामी करेंगे, गिरामी हम लैपटॉप आदमी देने की बात वो करेंगे, हम स्टेडियम समाजवादी बनाने की बात पार्टी करेंगे, हम से समाजवादी पेंशन देने की बात समाजवादी करेंगे, पार्टी हम के महिला समर्थन सम्मान की बात पर करेंगे, हम निर्दलीय बेरोजगारी चुनाव भत्ता लड़ देने की रहा बात है। करेंगे, हम कैसे विधायक हॉस्पिटल बनाए भक्त उसके के बारे में आते बात हैं, करेंगे, समाजवादी स्वास्थ्य पार्टी व्यवस्था के कितनी अच्छी है कार्यालय उसके में बारे जाते बात करेंगे, हैं। एजुकेशन कितनी कुछ अच्छी है उसके चीजें बारे में बात हैं, करेंगे, हॉस्पिटल कैसे रहस्यमयी बनाया है उसके बारे प्रश्न में बात है, करेंगे, रोड उस पर कंस्ट्रक्शन आपको कितनी अच्छी है दृष्टि उसके बारे डालने में की बात अनुराग जरूरत जी, है। हम समाजवादी और भोले जी कह रहे हैं कि अनुराग जी, प्रकाश बजाज का मामला रहस्यमयी है। अनुराग जी, अनुराग विषय जी, को भोले सिंह जी कह रहे हैं कि प्रकाश बजाज का मामला रहस्यमयी है, थोड़ा समझा दीजिए फिर ब्रेक लेंगे एक छोटा सा। क्या कह रहे हैं भोले सिंह जी? भोले जी सवाल कर लीजिए आप अपने। भोले सिंह जी बताइए, उत्तर प्रदेश में महिलाओं पे अत्याचार क्यों बढ़ा है? आप लगाइए, क्यों नहीं उनको सम्मान दे पा रहे? हाथरस की बेटी का रात में अंतिम अब संस्कार आप क्यों कर दिया गया? अनुराग जी रटी रटाई भाषा जो आप दिमाग में लेके आते हैं वही बोल लेते हैं। अब मैं आपको क्या बोलूं, मैं सिर्फ मेरा क्वेश्चन एक है, मैं अनुराग जी मेरा क्वेश्चन एक है कि प्रकाश बजाज और समाजवादी पार्टी के बीच में क्या रहस्य है, उस रहस्य का पर्दा आप फाश करिए। निर्दलीय राज्यसभा के वो प्रत्याशी है, बीएसपी पार्टी तोड़ी जाती है, बीएसपी के विधायक समाजवादी पार्टी कार्यालय जाते हैं, केवल प्रकाश बजाज और समाजवादी पार्टी के बीच में जो रहस्य है उस रहस्य पर्दा आप उठाइए। मैं आपको एक चीज बता दूं, समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की तरह नफरत की राजनीति, बदले की राजनीति नहीं करती है कि जिस तरह से हम समाजवादी लोग जब न्याय के लिए, समाज के न्याय के लिए सड़क पे जाते हैं तो आप लाठियों से हमारा स्वागत करते हो। ये समाजवादी पार्टी का हम लोग नहीं है, प्रेम और सौहार्द की बात करते मानने वाले हैं, लोग हैं, हम लोग प्रेम और सौहार्द की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सेवा कार्य के रूप में ठीक है, सेवा प्रेम सौहार्द सिद्धांत अपनी जगह, लेकिन जो आज कम से कम जो हो रहा है सियासत में वो इन खांचों में फिर नहीं बैठता। यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक से लौटेंगे तो एक बार फिर से वीरेश जी के पास जाएंगे क्योंकि लगातार घटनाक्रम बदल रहे हैं और इन घटनाक्रमों के बदलने के बीच सवाल सीधा सा यही है कि ये किस तरीके की, क्या माने कि बीएसपी बिखर रही है, क्या है माने कि यूपी में हॉर्स ट्रेडिंग शुरू हो गई राज्यसभा चुनाव को लेकर। फौरन हाजिर होते हैं। तो उत्तर मध्य प्रदेश में आज हम बात कर रहे हैं तेजी से बदलते सियासी घटनाक्रम की और इन सब के बीच एबीपी गंगा कुछ सवाल उठा रहा है। हमारा सीधा सवाल यह है कि जिस तरीके से चुनाव से पहले आखिर बसपा विधायक बागी क्यों हो गए। एबीपी गंगा का सवाल यह है कि राज्यसभा चुनाव में क्या हॉर्स ट्रेडिंग शुरू हो गई है। सवाल हमारा यह भी है कि विधायकों का झटका बसपा की जीत का ख्वाब अटक गया है क्या। और वीरेश पांडे लगातार हमारे साथ बने हैं। वीरेश जी, जो भी घटनाक्रम हुआ उसमें सिद्धांतों की हमने बात कर ली, हमने सहानुभूति की बात कर ली, हमने समीकरणों की बात कर ली, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है इसके पीछे कहीं हॉर्स ट्रेडिंग तो नहीं है? देखिए, हॉर्स ट्रेडिंग का मामला सामने आ रहा है क्योंकि बसपा के विधानमंडल दल के उपनेता उमाशंकर सिंह हो या पार्टी के दूसरे बड़े नेता हों, उनका कहना है कि सभी विधायकों ने जो असंतुष्ट हैं, बगावती हैं, उन्होंने माल ले लिया है, पैसा ले लिया है, यानी धन बल का प्रयोग किया जा रहा है। उद्योगपति प्रकाश बजाज धन बल का प्रयोग कर रहे हैं, उनकी बोरी खुल गई है। ये बहुत दिनों से उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव में देखने को नहीं मिल रहा था, लेकिन एक बार फिर, पहले आपने सुना होगा कि रिलायंस ने बोरी खोल दी तो बिरला ने खोल दी, टाटा ने खोल दी, लेकिन इस बार बजाज ने खोल दी है। क्यों बजाज ने खोल दी? माल मिल गया। 44 लाख का जो आदमी बकायेदार हो और जिसके पास एक बाइक भी ना हो, 4 पहिए की गाड़ी ना हो, वो मुझको क्या देगा? क्या देगा आप बताइए बिन साहब। लोग कह रहे हैं कि बसपा कह रही है कि माल मिल गया।
नहीं, बिल्कुल गलत बात है। ये सारे आरोप निराधार हैं। जिस व्यक्ति की हैसियत 1 करोड़ से भी कम है वो माल क्या देगा। और हम लोगों का आज तक हम लोगों को प्रकाश बजाज को हम लोगों ने देखा भी नहीं, तो हम लोग कैसे मान लें। मुस्तफा सिद्दीकी साहब ये बताइए कि ये गंभीर आरोप है, माल मिल गया। ये बिल्कुल गलत है। न कोई को माल मिला है, न देने की स्थिति में है, न हम लोग उनसे अभी मिले हैं, न बात। ठीक है, क्या आधार है, किसके आरोप निराधार हैं और किस तरीके के प्रहार इन सब के बीच प्रदेश की जनता भी समझना चाहती है कि ये जो प्रहार है एक दूसरे पर और जो सियासी समीकरणों का पहिया इतनी तेजी से घूमा है, आखिर इसके पीछे की असल वजह क्या है। लगातार बड़ी कवरेज हमारी जारी है। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो ये पूरी तस्वीर है ऐन मौके पर राज्यसभा चुनाव में एक बड़ा झटका बीजेपी को लगा है। अब देखने वाली बात होगी कि सियासी जो ये सफर है, जो संग्राम है, ये कहां जाता है और किस मुहाने पर रुकता है। उत्तर मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना।